मॉर्निंग गाइस गाइस एज यू हैव ऑलरेडी सीन, आप लोगों ने देखा होगा एवरीबॉडी कि जो मैं पहले 9th क्लास की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ 9th 10th 11th 12th बट कुछ ट्यूशन वाले बच्चे भी हैं, कुछ स्कूल से भी हैं, तो ऑल आर जस्ट गेट रिस्पेक्ट गिविंग रिक्वेस्ट कि यू जस्ट अपलोड ऑफ 10th क्लास, ठीक है। सो आई एम आल्सो स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली 9th 10th 11th 12th। तो अभी दो पार्ट 9th के हो चुके हैं, द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट एज सैटरडे एंड संडे मिलेगा मेरे को। सो आई अपलोड ऑल द थिंग्स, जो भी यूनिक चीज़ है, वो जो आपको फंडामेंटल थिंग है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो दैट आप आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम 10th क्लास का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो आपका वाकई ट्रिग्नोमेट्री का भूत भगा देगा, ठीक है। तो इसका हेडिंग भी होना चाहिए भूत भगाओ चैप्टर, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जिसको डर लगता है ना, जिसको भी फोबिया है, बता रहा हूँ मैं पहली बार, बहुत धरंधर धरंधर टीचर देखे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, बट एट द फर्स्ट इंस्टेंट में आपका ट्रिग्नोमेट्री ऐसा क्लियर मारेंगे गाइस, वेरी बेसिक से, और सारा ट्रिग्नोमेट्री यूं होगा, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का देखो कनेक्शन है क्या, जहाँ पे कुछ ट्रिक्स लग सके, जहाँ पे जबरदस्ती कोई कॉन्सेप्ट होता है उसे ट्रिग्नो, और मैट्री मतलब उसका एक टेबल बन सके। तो सबसे पहले जो यहाँ पे टेबल और जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये वाली बात समझ में आई। ये 6 वर्ड हैं जो ट्रिग्नो के काम करते हैं और वो अपनी मैट्री बनाते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इनका ट्रिग्नोमेट्री के होने के लिए जब जब हमारे दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्या आती है? ट्रिग्नोमेट्री का तो एक ही ट्राइंगल का डिस्कशन आता है, वो है 90 डिग्री का ट्राइंगल, ठीक है। और ये तो होते हैं एनी एंगल बच्चे। इज इट क्लियर? इन एंगल्स को आप कुछ भी कह सकते हो, थीटा कह दो, कुछ भी कह दीजिए, अल्फा बोल दो, बीटा बोल दो, गामा बोल दीजिए, ट्रायंगल कैन बी एनीथिंग, ओके। तो मैं यहाँ पे थीटा रख देता हूँ, थीटा 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 थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। अब आपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है, दैट्स गुड। मैं ऐसे पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। साइन का कनेक्शन किससे है? कोसाइन। कॉस का किससे है बेटा? सेक। टेन का किससे है बेटा? कॉस। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी सब बुक भी ले लूंगा पढ़ाते समय, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, और कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, और टेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट। इज दैट क्लियर? टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अब इनका उल्टा भी इक्वल होगा। cosec is equals to 1 upon sin, sec is equals to 1 upon cos, and cot is equals to 1 upon tan। ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगली बात क्या आती है गाइस? अगली जो बात आती है वो आती है इसका कॉन्सेप्ट अब लगाना कैसे, ये हम यूज कर क्यों रहे। तो उससे पहले एक चीज और समझाता हूँ। ये होते हैं क्वाड्रेंट, ये होते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इज दैट क्लियर? अगर आपसे कोई कहे कि cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट का 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखा है? T फॉर 10, और 10 का उल्टा कॉट। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस क्या होगा? कॉस क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। तो एक नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया आपका कि अगर क्वाड्रेंट पूछा जाए कि इन क्वाड्रेंट्स में क्या होगा, तो दिस इज एस से साइन, इसका उल्टा सेक, ए मतलब ऑल, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और लास्ट है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या है? कोसेक। तो इस क्वाड्रेंट में हमारे कॉस और कोसेक पॉजिटिव। समझ में आएगा? अब देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, बहुत अच्छी चीज क्या आती है, एक डायरेक्ट टेन का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। और बेटा आपको पता है टेन का उल्टा कॉट होता है, जब टेन का उल्टा कॉट है तो इसके फॉर्मूले का भी उल्टा ही होता होगा, फॉर्मूले को भी उल्टा कर दिया, ये रहा कॉट इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हो गया गाइस? सिंपल इज दैट। अब क्या चीज आती है बच्चे? ये तो ये चीज आई, अब क्या आती है? इनकी वैल्यूज का डिस्कशन आता है। किसका आता है? वैल्यू। और वैल्यू आपको पता है, जो वैल्यूज है वो टेबल से याद करनी है, ठीक है। अब टेबल से रखनी है या कैसे करनी है, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ट्रिक्स की, लेकिन वैल्यू होती किस किस की है पहले ये सीख लो। वैल्यू होती है 0 की, 30 की, 45, 60 एंड
90, ठीक है, ये होती है। बट मैं वैल्यू रटने से पहले आपको और भी कुछ गजब सी चीज बताने वाला हूँ कि ये वैल्यूज याद कैसे करनी है। टेबल भी बताऊंगा, एक अलग वीडियो बना दूंगा, हाउ टू ड्रॉ अ टेबल विद द बेसिक ट्रिक। बट उससे पहले कुछ चीज छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि टेबल पूरी ना बना के, जब इतना सारा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है गाइस, तो उसी से वैल्यू क्यों ना निकाली जाए। सपोज सेक की वैल्यू है सेक की वैल्यू है 3, सपोज 3 सेक की वैल्यू है, तो साइन की क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, है ना। वहां से ऐसे ही निकालनी है, तो फॉर्मूले पे जाते हैं ना कि फंडामेंटल थिंग ऐसे रटने पे जाते हैं, ठीक है। एक चीज और सिखाता हूँ यहाँ पे, 0 का मतलब 0 ही होता है, और 30 का मतलब π/6 होता है, 45 का मतलब π/4 होता है, और इसका मतलब π/3 होता है, और इसका मतलब π/2। तो कभी कभी आपको जैसे कि बोर्ड टेक्निकल होते जा रहा है, अगर आपको ये चीज़ दिख जाए कि π/3 किसे कहते हैं, तो ये भी इसी की दूसरा नाम है। अब ये दूसरा नाम है क्यों गाइस, आज तक आपने पाई की जो वैल्यू पढ़ी थी वो 22/7 पढ़ी थी, ठीक है, बट पाई इज इक्वल्स टू 180 कंसीडर कर, ठीक है। तो देखिए 180/6 क्या आएगा, 30, इसलिए मैंने 30 को π/6 ले लिया है। इज दैट क्लियर गाइस। ना डायरेक्टली कमिंग टू द वैल्यू, ये चीज आप देख लेना, सब लोग उतार लेना, देखो पता, ठीक है। तो डायरेक्टली कमिंग टू द वैल्यू, इसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, या किसी भी चीज से 0 से स्टार्ट कर लीजिए, 0 1 2 3 एंड 4, समझ में सभी स्ट्रिप को बताते हैं, बट मैं और थोड़ी टेक्निकली, सबसे बड़ा कौन है, ये जो भी सबसे बड़ा होता है उसी की बात हमें माननी होती है, और हमने ड्राफ्ट कर दिया। हम ना हेड है अपने घर के, तो हमें सभी को कैप पहना हुआ है, हमने कैप पहना दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा दैट इज 1/√2, और ये क्या आएगा √3, 2 2 जा 4 बाहर निकल जाएगा, ये 1 का रूट कुछ भी होगी। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको 0 1/2 दिस एंड 90। अब ये है किसकी, ये बता देता हूँ, ये है साइन की, किसकी, साइन की। साइन के बाद क्या आता है, कॉस, है ना। अब आप कहोगे सर रटना कैसे, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब एक फैमिली बताता हूँ, क्या बताता हूँ, फैमिली। उल्टा तो आपको पता ही है कौन किसका रेसिप्रोकल है, साइन और कॉस फैमिली माने जाते हैं, ठीक है। टेन और कॉट फैमिली माने जाते हैं, और सेक और कोसेक फैमिली माने जाते हैं। देखो ये आपको समझ में आ रहा है। अब फैमिली में आते हैं, जब हमारे पास कोई पैसा होता है तो वो फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम भी इस फैमिली, अगर कॉस की वैल्यू निकालो बेटा, तो कॉस का इसका उल्टा कर देता हूँ, क्या 1√3/2, √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, इधर से शुरू करा, इधर का कर दी, हो गया 10। अब आप कहोगे सर अब साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, अब दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सोचा यही बना दूं, ठीक है। बच्चों का रिस्पॉन्स था कि वीडियो यही बना दो, तो अभी वहाँ देख रहा था, सो आई जस्ट क्रिएटेड, ओके। तो देखिए अब मुझे निकालनी है 10 की, और 10 की वैल्यू क्या है, 10 इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। 10 1/cot भी होता है, बट साइन अपॉन कॉस मतलब ये अपॉन ये। जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 0, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/√3, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो √3, और जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो बेटा हमारा इन्फिनिटी आ जाता है, गिरा हुआ 8। तो कहने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, मतलब फाइनाइट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बस अब हो गया आपका काम, हो गया ना। कैसे हो गया, बस एक छोटी सी चीज और सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री विल बी वाओ किल्ड इन दिस वीडियो। 10 की मिल गई, अब कॉट की कैसे निकालोगे, 1/10, उसका उल्टा कर दो, इज दैट क्लियर और नॉट, उल्टा कर दीजिए। वैसे भी 10 किसकी फैमिली है, कॉट की, तो यहां से उठा के यहां रख दीजिए। अब सेक, सेक की वैल्यू कैसे निकालें, सेक की देखो, सेक को मैं इधर भेज दूं तो कॉस इधर आ जाएगा, कॉस की क्या है, अब देखो यहां से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं बेटा, सेक इज इक्वल्स टू 1/cos, है या नहीं। तो सेक की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/1, 1 ये 1 ये 1 ये एंड 1 दैट, गॉट इट। अब सेक और कोसेक फैमिली में जब ऐसे लिखिए तो ऐसे उतार देंगे, वरना सारी चीज। इज दैट क्लियर। सो दिस वाज द वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग इन ट्रिग्नोमेट्री। अगली जो चीज आती है वो क्या सिखाता हूँ मैं, अगली जो बढ़िया सी चीज सिखाती है, गाइस आज जस्टर गया
एंड फॉर यू जल्दी वीडियो को चेक करना है। गाइस जिन्होंने नहीं बनाया वो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पीछे हट चुका था, आई हैव ऑफ इट नाउ। अगली जो चीज़ आती है बेटा वो एक चीज़ और सिखाता हूँ। जब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर यूज़ कहाँ होती है, सबसे पहला यूज़ होता है टू फाइंड साइड्स, इसकी साइड भी फाइंड हो जाती है, टू फाइंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स। लेकिन कब होती है साइड, क्या डायरेक्टली साइड फाइंड कर सकते हैं, नहीं, जब एक गिवन हो, एक गिवन हो, एक साइड गिवन हो, इज दैट क्लियर, वन साइड इज गिवन, किसके साथ, विद एंगल, विद एंगल, क्योंकि ये तो हम डिस्कशन ही कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल के साथ, तो उसके लिए एक मैंने फंडामेंटल, मैंने नहीं, जिसने भी पहले जनरेट किया है सभी लोगों को करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, आप कैसे भी याद कर सकते हो कि आप जैसे आप याद करना चाहो, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बस एक ही चीज मेरी यूनिक सीख लेना, जो मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जो मेरी वीडियो में देखेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद करना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे मत करना जैसे बुक में लिखा है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन का फॉर्मूला होगा p अपॉन एच, कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा b अपॉन एच, तो मुझे सारे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, टेन का क्या होगा p अपॉन b, कॉट का b अपॉन p, उल्टा ही होता है ना। कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन बेटा, होता क्यों, ये याद भी मानो, मैंने क्या सिखाया था, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन होगा तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा बेटा, 90 डिग्री का बना लिया, और आपको ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और ये दे रखी है बेटा 3 सेंटीमीटर, समझ में आए, और आपको फाइंड करनी है ये कुछ भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम जाते हैं, किसी भी चीज़ पे जाते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है ये, तो उससे पहले सीखिए, जब कोई ट्राइंगल होता है और आपको थीटा मिल जाए, ये एंगल है सपोज, इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ऊपर वाला होता है हाइपोटेनिस, और नीचे वाला होता है बेस, समझ में आए, तो इसके नीचे कौन है ये, इसके सामने ये, हमें थीटा मिलेगा, तो सामने वाले की बात हो रही है, तो सामने वाला कौन है पी, और नीचे एक तो वो ध्यान दो जो निकालना है, निकालना कौन है पी, एक वो ध्यान दो जो दे रखा दैट इज बी। तो अब आप देखिए पी और बी आपने लिख लिया, तो पी और बी कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा है ना, तो यही है, तो पी बी, इसका मतलब 10 लगाना है, 10 में आ रहा है पी बी, या फिर कॉट लगा लो कुछ भी, तो 10 30 इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, इज दैट क्लियर, 10 30 इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आप वैल्यू रखिए 1/√3, और p की वैल्यू क्या है x, और b की क्या है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है, जिससे क्रॉस नहीं आती, देखिए √3x इज इक्वल्स टू 3, और x इज इक्वल्स टू 3/√3। चलो एक चीज अच्छी आ गई यहाँ पे, आप लोगों को बताते बताते अच्छी चीज पे पहुंच गए, x इज इक्वल्स टू 3√3 है ना, जब भी कोई नीचे इरेशनल नंबर आता है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, जब भी ऐसा कुछ नंबर आता है तो हमें हमेशा चीजें रेशनलाइज करनी होती हैं, और हम मल्टीप्लाई करके एक आंसर ले आते हैं, ठीक है गाइस, दिस वाज द कांसेप्ट इन दिस, अब दिस वाज द, अभी नेक्स्ट कांसेप्ट भी है गाइस अभी, ओके, आई हैव टू गेट इंक्रीज द वीडियो, बट एक ही वीडियो में सब फिनिश कर रहे हैं, डोंट वरी फॉर, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो बेसिक फंडामेंटल है, ये वाली चीज क्लियर हुई। अगली जो बात आती है गाइस वो आ जाती है थोड़ी सी बेटा, यहाँ से आगे थोड़ा सा, हम जब क्वाड्रेंट बनाए थे, जब 90 डिग्री का डिस्कशन किया है, तो उससे आगे थोड़ा सा बढ़ जाता है फैमिली का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके, यू कैन सिट, ओके, यू कैन सिट, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज आती है, अब जो आता है बेटा वो आता है 90 माइनस थीटा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, 90 माइनस थीटा, बट 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, चीज क्लियर है बेटा, ये देखिए मैंने क्या बताया था, साइन किसकी फैमिली है, कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और cos 90 माइनस थीटा अपनी फैमिली में तो रहेगा साइन, अब सबको लिखना जरूरी है, tan 90 माइनस थीटा cot, cot 90 माइनस थीटा tan, sec 90 माइनस थीटा cosec, cosec 90 माइनस थीटा sec, तो सारी चीज क्लियर है ये वाली फैमिली। अब 90 माइनस थीटा थीटा ये कर क्या रहा हूँ, जरा हम कहने का मतलब है, अगर मैं 90 माइनस 30 लिखूँ, सपोज ये इसको ऐसे लिखूँ तो क्या होगा, तो अगर ये साइन है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ 90 माइनस थीटा से कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं यूज होगा, ये चीज भी याद रखना। इस चैप्टर में गाइस कहीं ना कहीं जब 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है ना, 90 डिग्री के ट्राइंगल में सबसे पहले एक चीज याद रखना,
सबसे जो बेसिक आइडेंटिटी आज तक हमें सीखी है 8th 9th क्लास में, वो और या 10th में भी, वो पाइथागोरस होती है। कौन सी होती है? पाइथागोरस। तो ये कभी मत भूलना, किसी किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होता है पाइथागोरस वाला, तो पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट गाइस कभी मत भूलना। ओके, दिस इज 90 माइनस थीटा कॉन्सेप्ट। अब आती है अननोन वैल्यू कॉन्सेप्ट। कौन सा आता है बेटा? मिटा दो इसे गाइस। तो देखिए अब आता है अननोन वैल्यू कॉन्सेप्ट। अननोन का क्या मतलब होता है? क्या आपको 15 की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या आपको 35 या 40 75 की वैल्यू पता है? नहीं। इनसे रिलेटेड 10th क्लास में क्या कॉन्सेप्ट है? इनसे रिलेटेड गाइस अभी ये ओवर होने वाला है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, या तो ये डिवाइड में आएंगे आपसे ऐसा कॉन्सेप्ट, या तो डिवाइड में आएगा या फिर मल्टीप्लाई में आएगा। मल्टीप्लाई में कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सपोज यहाँ पे कुछ लिख रहा है साइन, आपको लिखा साइन 70, या फिर हाँ साइन 70 और कॉस 70, या प्लस उसके बाद लिख रहा है कोई भी चीज़ लिख रही है। पहले इस चीज़ को देखो, ना तो आपको 70 की वैल्यू आती और ना ही आपको कॉस 30 लिख लो या 35 लिख लीजिए या किसी भी चीज़ की लिख लीजिए। बस इतना याद रखना, या इसे 20 कॉस 20 लिख लीजिए। बट ये कॉन्सेप्ट लगता कहाँ का है, ये ध्यान रखना, ये जो दोनों है ना ये ऐड होके हमेशा 90 आने चाहिए आसपास वाले, समझ में आए? तो 90। तो देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में। तो अगर मैं साइन को लिखना चाहूँ 70 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, दैट इज 90 माइनस 20 लिख दिया गाइस। और इसे क्या लिखा है? कॉस 20 यूं ही लिखा। तो साइन 90 माइनस थीटा अभी जो सिखाया था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा क्या है? 20 कॉस 20 कॉस 20, कॉस में कॉस की मल्टीप्लाई की, कॉस स्क्वायर 20। आगे जो भी हो रहा होगा उसे करते जाएंगे। तो ये ना एक मुकाम पे पहुंच जाता है, जब आप क्वेश्चन करते जाओगे ये एक लेवल पे पहुंच जाएगा। अगला पार्ट है, हर चैप्टर का मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। एक फर्स्ट पार्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन एंड सेकंड पार्ट में पूरा सॉल्यूशन टाइप थिंग्स, जो जो मैंने आपको समझाई है गाइस, ठीक है? तो ये चीज मैं बनाऊंगा आपका, डोंट वरी। तो ये चीजें वहां भी बताऊंगा, ठीक है? तो ये हो गया थीटा कॉन्सेप्ट। तो जब भी हमारा प्लस माइनस में आएगा ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, जो ज्यादातर आंसर हमारा 0 की तरफ जाता है, और जब भी डिवाइड में आएगा ना ये कॉन्सेप्ट, तो हमारा आंसर ज्यादातर 1 की तरफ जाता है। बट ये क्वेश्चन आपने करे नहीं है, अभी मैं आपको कराऊंगा। एक चीज एक बता देता हूँ मैं आपको, देखिए जैसे साइन 70 अपॉन कॉस 20, इसकी आंसर निकालिए अभी इसी कॉन्सेप्ट में। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 20 अपॉन कॉस 20। अब आप कहोगे सर इतनी जल्दी नहीं। एक चीज ये भी याद रखना, जो जिसको चेंज कर रहे हो ना, और जो उससे अलग लिखा पड़ा है उसी की वैल्यू से चेंज होता है, मतलब 100% है। यहाँ अगर 40 यहाँ 41 होता है ना, तो यहाँ 41 से ही काम चल रहा होता है। ये रटने वाली बात है, ठीक है? क्वेश्चन में भी और कराऊंगा मजेदार। तो ये क्या आ जाएगा? cos 20 अपॉन cos 20। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। इज दैट क्लियर? तो ये आंसर आ गया हमारा 1। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अब मैंने डिटेल आउट कर दिए हैं। अब जो अगला लास्ट हेडिंग आता है, जो लास्ट प्रूफ आता है, वो आता है बेटा प्रूफ करने का। किसका? प्रूफ करने का, कि कैसे करना है। लेकिन जब प्रूफ करने का आता है तो प्रूफ करते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज गिवन होती है। इसमें मैं आपको 1000 आइडेंटिटी नहीं लिखवा रहा, सिर्फ 3 आइडेंटिटीज होंगी। उन्हीं 3 आइडेंटिटीज के बेस पे मैं आपको काफी क्वेश्चन 11th तक के भी सॉल्व करा दूंगा, डोंट वरी। दिस इज लास्ट हेडिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट। लिसन इट वेरी केयरफुली। आपके 10th क्लास में 8.4 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, वहां तक सब हो जाएंगी। फिर मैं अगले पार्ट में क्वेश्चंस कराऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो अच्छे हैं, ठीक। सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इससे 1000 कितनी भी आइडेंटिटी बना लो, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये इधर चली जाएंगी। ये वाली बात क्लियर हो रही है बेटा? जिसको भी जो भी डाउट है कमेंट में कर देना, ठीक है? अब आता है बेटा अगली जो फैमिली बची है, वो बची है हमारी, किसकी बची है? हमारी सेक की बची है और कोसेक की बची है। तो आप उससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी ढूंढ लेते हैं। अब उससे रिलेटेड आइडेंटिटी से पहले इसकी कुछ आइडेंटिटीज हम लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं गाइस? जैसे साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे हम? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे बेटा? 1 माइनस दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? तो अब आप यहाँ से और भी कुछ बना सकते हो। देखो कॉस को क्या सीख के आए हो अपनी फैमिली में? कॉस को क्या सीख के आए हो? 1/sec। तो इसे आप ये भी कर सकते हो, 1/sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन को 1/cosec स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? एलसीएम ले लोगे cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1
अपॉन ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा, ये रहा देखिए है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एक मुकाम अलग अलग लेवल में पहुंच जाओगे। ये वाली बात सभी को समझ में आई? किसी की भी वैल्यू कहीं भी रख के आप पहुंच सकते हो, बट मैं आपको ऐसा घचमच सिखा नहीं रहा हूँ, कुछ भी जबरदस्ती मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो जो पहली आइडेंटिटी है वो है, अब जो दूसरी, ये मिटा देता हूँ बेटा, जो दूसरी आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा की, और एक तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा की। सेक और कोसेक अलग अलग फैमिलीज में। ये जो आइडेंटिटी है ये किसके साथ है? ये टेन के साथ है। तो क्या हो जाएगी? ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये किस में हो जाएगी? वन और कॉट के साथ हो रही होगी, वन और कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया? देखो सेक किसके साथ आ रहा है? टेन के साथ आ रहा है बेटा, और कोसेक किसके साथ आ रहा है? कॉट के साथ आ रहा है। तो इतना आप याद रखिए, दीज आर द थ्री आइडेंटिटीज जिनके बेसिस पे मैं आपका और 8.4 जो चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, जो एक्सरसाइज है, पूरी फुल्ली, मतलब दिस वाज द थिंग। अब आप ये कहोगे सर इतना तो हमें भी पता था, नॉर्मल टीचर भी पढ़ा रहा है, बुक में भी लिख रहा है। इसी के बेसिस पे गाइस मैं आप लोगों के झंडे लगवाएंगे, मतलब 90 प्लस। इसमें अगर 4 क्वेश्चन आएंगे ना, 4 के 4 सॉल्व करने में आपको बताऊंगा। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है आपको, ये मैं बताऊंगा। सब टीचर्स वहां से इकट्ठा करके लाओ, यहाँ से लाओ, ये बता दो, वो बता दो, कुछ नहीं भाई। मैं आपको पहले भी ये बोलता हूँ, इससे पहली वीडियो में वही था, उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। 10th क्लास में हो तो बी जस्ट लाइक एन 10th, ओके? हवा में ज्यादा उड़ते हैं ना, तो हवा में जो ज्यादा, आपने सुना है ना, डूबता कौन है? डूबता वही है जिसे तैरना आता है गाइस, ठीक है? तो ये चीज याद रखो। एक्सीडेंट उसका होता है जो चलाना जानता है अच्छे से बाइक वाइक या गाड़ी, क्योंकि ना चलाने वाला तो सड़क पे निकलेगा नहीं। तो इसलिए जब जो पढ़ना जानता है ना, जो ज्यादा चीज ट्राई करता है, सम टाइम इट हैपेंस टू। सो मैं ऑलवेज गाइड बीइंग अ टीचर, आई एम जस्ट फॉर इन सपोर्ट। एनी डाउट, एनीथिंग, I always write my WhatsApp number 7983457401. Any doubt? पहली वीडियोस में भी मैंने यही बोला, अब भी यही बोल रहा हूँ। एनी डाउट डायरेक्टली व्हाट्सएप। कोई टीचर नहीं बताता आपको, कोई भी टीचर नहीं बोलता, अपने पर्सनल नंबर पे चेक भी कर लेना। डायरेक्टली आई विल गिव यू 1000 लोग तो मैसेज करेंगे, 1000 चलो मेरे नहीं पसंद आया तो 2 करेंगे, तो उन 2 को भी दूंगा। और जब लोगों के मैसेज भी आए, दे आर आस्किंग, तो ठीक है। प्लीज गाइस, एनीबॉडी हैव डाउट can ask anything. 7983457401. This is the confidence. This is the thing. Thank you. Good luck, guys.